देशहित में अब आपके साथ मैं अदिति त्यागी। तो रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार तो हो गई, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी जारी है। आपको सबसे पहले अपडेट हम ये दे रहे हैं कि एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत मांगी है। जी हां, जुडिशियल कस्टडी 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी गई है एनसीबी द्वारा। और साथ ही आपको एक बार फिर से बताते हुए कि रिया चक्रवर्ती की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी जारी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पेशी के दौरान चल क्या रहा है। तो इस पेशी के दौरान आपको ये बात समझनी है कि एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को विक्टिम कार्ड नहीं खेलने दिया है। एक बात जो साफ तौर पर सामने आ रही है वो ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा है। आज शाम 3:23 पर गिरफ्तारी हुई रिया चक्रवर्ती की। एनसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया। कुल मिलाकर अगर बीते 3 दिनों की बात करूं, 3 दिन उनसे पूछताछ हुई तो करीब 20 घंटे पूछताछ हुई और उसके बाद एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया। देशहित में आपको बताएंगे वो कौन सी धाराएं हैं जो उन पर लगाई गई हैं, उन धाराओं के साबित होने पर सजा कितनी मिलती है। तो एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत की मांग की है, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की है और साथ ही विक्टिम कार्ड नहीं खेलने दिया गया। देखिए उस वक्त की तस्वीरें जब सायन अस्पताल में पहुंची थी रिया चक्रवर्ती अपने मेडिकल के लिए, अपने मेडिकल टेस्ट के लिए जब वो पहुंची तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सायन हॉस्पिटल में उनका मेडिकल हुआ है, कोविड टेस्ट हुआ है और वहीं की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सिर्फ और सिर्फ इन तस्वीरों को आप जी न्यूज पर देख पा रहे हैं। उससे पहले जी न्यूज ही पहला ऐसा चैनल था जिसने आपको सबसे पहले ये बताया कि रिया चक्रवर्ती को एनसीबी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और कई एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हमने आपको रिया चक्रवर्ती की दिखाई। और उन्हीं में से एक सायन अस्पताल में जब अपने मेडिकल चेकअप के लिए पहुंची थी रिया चक्रवर्ती, तभी की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दूं, अगर इस वक्त की बात करें, ये तस्वीर थोड़ी देर पहले की जब वो सायन अस्पताल पहुंची थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अगर एकदम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन की बात करूं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी जारी है। ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करेंगे जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा का। प्रमोद, एक बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये सामने आ रही है कि रिया चक्रवर्ती ने ये माना है कि वो ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा थी। इसे लेकर आपके पास क्या डिटेल्स हैं और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी चल रही है उसे लेकर भी क्या है लेटेस्ट इंफॉर्मेशन? बिल्कुल, ईडी की तरफ से जो जुडिशियल कस्टडी में भेजे जाने के दस्तावेज सामने आए हैं उसने इस केस का पूरा रुख ही बदल दिया है। जहां पहले ये माना जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने ये माना था कि वो ड्रग्स लेती थी और वही सुशांत के लिए भी ड्रग्स मंगवाती थी, लेकिन चूंकि एनसीबी के सामने ये बड़ी मुश्किल थी कि कोर्ट में ये साबित कैसे किया जाएगा कि वो ड्रग्स आप लेती थी, क्योंकि कोई भी मेडिकल में उनके खून में किसी भी तरीके के ड्रग्स के सैंपल नहीं मिले थे और साथ ही कोई ड्रग्स की रिकवरी उनके पास नहीं हुई थी। उसके बाद जो 16 नंबर केस एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें जिन जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी उनका लिंक किस तरीके से रिया चक्रवर्ती के साथ जुड़ता था उसको इस पूरे जो एप्लीकेशन है उसके अंदर डिटेल में मेंशन किया है और ये बताया है कि पूरे जो ड्रग्स का सिंडिकेट का एक हिस्सा था। करीब 20 से 25 ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई थी एनसीबी ने, जिसमें से 10 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, जिसमें रिया भी है। और ये बताया गया है कि ड्रग्स सिंडिकेट में जो प्रोक्योरमेंट होती थी और जो ट्रांसपोर्टेशन होता था ड्रग्स को लाने ले जाने का और उसको रखना और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने का, उन धाराओं के तहत उसके ऊपर जो जुडिशियल कस्टडी में भेजे जाने के लिए जो एप्लीकेशन दी है इसमें कहीं पे भी वो ड्रग्स लेने का उन्होंने जिक्र नहीं किया है। एनसीबी नहीं चाहती कि मजिस्ट्रेट के सामने वो कोई विक्टिम कार्ड खेल पाए। के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ी हुई जो भी अपडेट्स आएंगी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 86 दिन बीत चुके हैं। इंसाफ की लड़ाई आज आप कह सकते हैं एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। एनसीबी ने, जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं, कि रिया चक्रवर्ती से 3 दिन में 20 घंटों की पूछताछ की और उसके बाद रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया। और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके लिए यही कि एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती की 14 दिनों की रिमांड मांगी है और रिमांड पेपर में इस बात का जिक्र है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स खरीदने की बात कबूली है, यानी रिया चक्रवर्ती ड्रग्स सिंडिकेट की सक्रिय सदस्य। आप अपने बीमार दोस्त को दवा देंगे या ड्रग्स? ये सिर्फ सवाल नहीं, रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी का सबसे बड़ा आधार है।
3 दिनों तक करीब 20 घंटे की पूछताछ के बाद आखिरकार एनसीबी ने रिया को गिरफ्तार कर लिया। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एक दिन नतीजा आएगा, चौंकाने वाला भी आ सकता है, कौन जाने। मैं समझता हूं कि सुशांत को न्याय मिलेगा। सूत्रों के अनुसार एनसीबी के सामने रिया चक्रवर्ती ने कई बड़े खुलासे किए हैं। उनका खुलासा बॉलीवुड के नशा लोग को बेनकाब करने वाला है, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने जिस तरह से सुशांत मामले में कई सवालों का जवाब नहीं दिया, उससे उनकी मुश्किल बढ़ गई। दरअसल रिया ने एनसीबी को बताया था कि सुशांत के कहने पर ही उन्होंने सुशांत को ड्रग्स दिए। ड्रग्स देने के लिए सुशांत ने ही दबाव डाला। एनसीबी अधिकारियों ने पूछा कि आपको ये पता था कि सुशांत मनोचिकित्सक से दवाइयां ले रहे हैं, तो रिया ने इसका जवाब हाँ में दिया। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने लगातार रिया से ड्रग्स मामले में उसके रोल और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के बारे में सवाल दागे थे, जिसके बाद रिया ने एनसीबी को उन पार्टियों के बारे में बताया जहां पर ड्रग्स ली जाती थी। रिया के इस खुलासे के बाद एनसीबी अब उन 20-25 फिल्मी सितारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना रही है। इसके बाद एनसीबी अधिकारियों का सीधा सवाल था, आप अपने बीमार दोस्त को दवा देंगी या ड्रग्स? सूत्रों के मुताबिक इस सवाल पर रिया की बोलती बंद हो गई। वो इसका कोई सीधा जवाब नहीं दे पाई। जहाँ तक आपने जो सवाल पूछा, आपने क्या पूछा? एविडेंस को लेकर। हाँ, एविडेंस है तभी हमने अरेस्ट किया है। बेसिक चीज तो ये है, दूसरा हम न्यायालय के सामने प्रस्तुत करें। सर, बॉलीवुड के बड़े नामों का खुलासा किया है रिया ने। मैं एविडेंस से संबंधित कोई चीज आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगा, क्षमा करें। शोविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद रिया से एनसीबी की टीम ने लगातार 3 दिन तक पूछताछ की। पहले दिन 6 घंटे से ज्यादा सवाल जवाब हुए, फिर दूसरे दिन 8 घंटे पूछताछ चली और तीसरे दिन करीब 5 घंटे तक पूछताछ हुई। रिया सुबह 10:35 पर पूछताछ के लिए पहुंची थी और दोपहर 3:23 पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी से पहले आखिरी दौर की पूछताछ में रिया की शोविक से हुई चैट की पूरी क्रोनोलॉजी पूछी गई। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी सुशांत केस में एक निर्णायक मोड़ है और सुशांत के लिए संपूर्ण न्याय के रास्ते में पहली बड़ी जीत थी। मुंबई से अंकुर त्यागी, नित्यानंद शर्मा और जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहाँ पर अब आपको ये समझाते हैं कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी किन धाराओं में हुई है और उन पर जो आरोप लगे हैं दरअसल वो गंभीर कितने हैं। तो ध्यान से सुनिए। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 20B, 20B, 22 और 27 लगाई गई। शोविक और सैमुअल मिरांडा आपको याद होंगे, इन दोनों के साथ रिया की चैट की वजह से एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 20B लगी है। ये धारा उन लोगों पर लगती है जो गांजा खरीदते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं या फिर बेचते हैं। कम मात्रा में अगर ड्रग्स मिलती है तो 1 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन अगर भारी मात्रा में ड्रग्स मिले तो 10 साल तक की जेल हो सकती है। रिया चक्रवर्ती पर सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स देने का भी आरोप है, इसलिए धारा 22 लगाई गई। ये धारा ड्रग्स सेवन कराने के आरोपियों पर लगती है और इसके तहत अगर सजा के प्रावधान की बात की जाए तो 1 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। जबकि ड्रग्स खरीदने के आरोप की वजह से रिया के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 27 भी लगी। अब इसमें क्या है सुन लीजिए। इसके तहत भी 1 साल से 10 साल तक की जेल का प्रावधान है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.